नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में आयोजित गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारी का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेले में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने इसके बाद गंगा तट पर पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की और कल्याण की कामना भी की। उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा मेला गंगा भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, इसलिए इसे व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले सीएम योगी पहुंचे हापुड़, जहां कार्तिक पूर्णिमा मेले का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के तमाम चीजों के जायजे भी लिए। वहीं आपको बताते चले मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस दौरान कराए गए। तो आपको बताते चले वहां पहुंच सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना, साथ ही मेले की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो वहीं आपको बताते चले गंगा घाट पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही वहां पहुंच की पूजा अर्चना को तस्वीरें हम दिखा रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए साथ ही हवाई सर्वेक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मेले की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने इस दौरान जायजा लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, साथ ही इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हापुड़, जहां कार्तिक पूर्णिमा मेले का उन्होंने निरीक्षण किया। गंगा किनारे पूजा अर्चना करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपको बताते चले मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने मेले के दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, ट्रैफिक प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी व्यवस्थाएं मानक रूप हों। वहीं सीएम योगी ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा मेला गंगा भक्ति और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, इसलिए इस धार्मिक आयोजन को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाना चाहिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पूरी रिपोर्ट दी और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं आपको बताते चले हापुड़ में सीएम योगी की अहम बैठक, जहां गढ़मुक्तेश्वर मेले का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी इस दौरान देते नजर आए। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर भी जोर दिया। साथ ही आपको बताते चले सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को ध्यान देने के भी निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनिश्चित किए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक, जहां इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी जोर देते नजर आए। तो वहीं इससे पहले गाजियाबाद में एक ऐतिहासिक अवसर पर यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। यह अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस है और क्षेत्र वासियों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अस्पताल के संचालन और आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। अस्पताल में विभिन्न विभागों के अत्याधुनिक तकनीक के साथ उपचार की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी इलाज प्रदान किया जा सके। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान इंदिरापुरम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस अस्पताल का उद्घाटन वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। जहां आपको बताते चले सफलतापूर्वक इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से
कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या यह संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। यानी ये इन्वेस्टमेंट भी है और 5000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। आज का यह आयोजन हेल्थ केयर की दृष्टि से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में, जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। सुपर स्पेशलिटी के तमाम नए संस्थान उत्तर प्रदेश में इस दौरान स्थापित हुए हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और आज उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन सरकार के प्रयास हेल्थ केयर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सकें, क्योंकि यह अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी है। लखीमपुर से खबर सामने आ रही है। सीएम योगी का कल लखीमपुर दौरा, कबीरधाम में कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम, जहां कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण मंडलायुक्त ने किया। निरीक्षण कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों की समीक्षा की गई, जहां सीएम योगी के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई। तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखीमपुर जिले में आयोजित कबीरधाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों की समीक्षा की और निरीक्षण भी किया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आपको बताते चले सुनिश्चित किया कि सभी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन मानक अनुरूप हो। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कोई अव्यवस्था ना हो। तो वहीं आपको बताते चले, कबीरधाम में कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बताते चले, योगी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए। कबीरधाम में कार्यक्रम आयोजित होना है, जहां सीएम आप पहुंचेंगे। साथ ही आपको बताते चले, सीएम योगी के आगमन की ये पूरी तैयारियां, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और साथ ही तमाम तरीके की तैयारियां कर ली जा चुकी हैं इनके दौरे को लेकर। साथ ही सीएम योगी का ये कल लखीमपुर दौरा होना है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। कबीरधाम में कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बताते चले, सीएम योगी के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस दौरे के दौरान आपको बता दें कि कई विषयों पर बात करते भी मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही सीएम योगी का कल लखीमपुर दौरा है, जहां आपको बताते चले इस दौरे के दौरान कई तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही जनता में भी खासा उत्साह
देखने को मिल रहा है सीएम योगी के आगमन को लेकर, जहां को बता दें कबीरधाम में कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन, मैं जानना चाहूंगी सीएम योगी आदित्यनाथ की इस दौरे को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? देखिए पूजा, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कल सुबह लगभग 10:30 बजे वो अपने सरकारी आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग से हेलीकॉप्टर के जरिए जो लखीमपुर है मुस्तफाबाद उसके लिए उड़ेंगे और लगभग 11:10 यानी कि लखीमपुर मुस्तफाबाद सीएम पहुंचेंगे। उसके बाद लगभग 11:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक यानी कि कुल 1 घंटे का जो पूरा कार्यक्रम है, स्मृति प्रकटोत्सव मेला का जो आयोजन है वो किया जाएगा। और जिस तरीके से अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, और वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लगातार पुलिस की टीमें हो चाहे जिला प्रशासन की टीमें हो, लगातार मंडल आयुक्त खुद आज मौके पर गए थे और उन्होंने सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है और कार्यक्रम में किस तरीके से जो मुख्यमंत्री का पूरा शेड्यूल रहने वाला है इसके लिए भी जो तमाम जो अधिकारी थे उनसे चर्चा की है। और उसके बाद सभी जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, मेला प्रबंधक की बात की जाए तो सभी तौर से सुनिश्चित किया गया है कि सीएम के आगमन पर किसी भी तरीके की कोई अराजकता ना हो या किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा चूक ना की जाए। तो हालांकि अगर जिस तरीके से बात किया जाए, सीएम लगभग 10:30 बजे लखनऊ से निकलेंगे और अगर बात की जाए तो 12:30 बजे तक यानी कि 2 घंटे लखीमपुर खीरी में मुस्तफाबाद में रहेंगे। और कहीं ना कहीं 1 घंटे का जो कार्यक्रम है वो 11:15 बजे से 12:15 बजे तक यानी कि 1 घंटे के कार्यक्रम में उस मेले में शरीक होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जनता से भी मुखातिब करेंगे। पूजा जी अमन, मैं जानना चाहूंगी कबीरधाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए कबीरधाम का जो आश्रम है वो कहीं ना कहीं कबीर जी के नाम से है और कबीर जी के उनके नाम से ही जो प्रकटोत्सव है उसके संबंध में ये मेले का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात की जाए, धर्मार्थ की बात की जाए, तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में लोगों को संबोधित कर सकते हैं। जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री के तौर पे और एक जो चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं सीएम देखते हुए लखीमपुर में नजर आएंगे। पूजा जी अमन, मैं जानना चाहूंगी स्थानीय प्रशासन ने तैयारियों को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, मंडल आयुक्त तो खुद मौके पर गए थे और उन जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं सभी को साफ और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी लोगों की ड्यूटी वहां पर तैनात की गई सिर्फ उन्हीं लोगों की तैनाती वहां पर रहेगी और जितने भी अन्य लोग हैं जिनके पास मुहैया कराए गए हैं प्रशासन की ओर से सिर्फ उन्हीं को ही वहां पर उस प्रांगण में जगह मिलेगी जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होगा। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कीजिए, सड़कों की बात कीजिए तो सड़कों पर भी जो सभी अभी से ही पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए। सभी रूट डाइवर्जन देख लिए गए हैं, कहां कहां पे मुख्यमंत्री कितने देर के लिए कहां पर रुकेंगे, इन सभी चीजों को सुनिश्चित कर लिया गया। और एक आखिरी जो दौर होता है कार्यक्रम से पहले का, वो मंडल आयुक्त में खुद अपने तौर से इसको देखा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था, लखीमपुर प्रशासन की बात की जाए चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, एक साफ तौर पर एक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जितने पास अलॉट किए गए सिर्फ उन्हीं की अनुमति उस मेला प्रांगण में ही दी जाएगी। पूजा जी अमन, मैं जानना चाहूंगी क्या मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद किसी अन्य स्थल का भी दौरा करेंगे? देखिए, अगर बात की जाए 12:15 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और उसके बाद लगभग 5 मिनट का जो टाइम है यानी कि 12:20 पे वो वापस निकलेंगे लखीमपुर से लखनऊ आने के लिए। तो ये 5 मिनट का जो समय है विश्व कल्याण आश्रम जहां पर जो हेलीपैड बनाया गया आर्टिफिशियल मुख्यमंत्री के चॉपर की लैंडिंग के लिए, तो साफ तौर पर वहीं पे ही जो
जो सांसदों की बात की जाए, विधायकों की भी बात की जाए, जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, तो उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात की जा सकती है, मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऑफिशियली वर्जन की बात की जाए तो ऑफिशियली सीएम की ओर से किसी भी तरीके के कोई मतलब किसी से मिलने के लिए कोई बातचीत नहीं की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हों चाहे वहाँ की लोकल बॉडीज की जितने भी नेता हों, तो उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात कर सकते हैं सीएम। जी अमन, मैं जानना चाहूंगी कि आज जनता में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब भी दौरा होता है तो कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में उत्साह रहता है कि अपने मुख्यमंत्री को देखना। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्थाओं में जो क्यों के जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने इन सभी लोगों को पहले से दिशा निर्देश दे रखे हैं। पुलिस में जितने भी लोग तैनात हैं उन सबको स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से जितने भी लोगों को आइडेंटिटी दी गई है, यानी कि जिनका काम है वहां पर, सिर्फ उन्हीं को ही अलॉटमेंट दिया जाए और किसी भी व्यक्ति को नहीं। अगर जनता की बात की जाए तो जनता कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्री को सुनने के अभी से ही उत्सुक है, और लगातार जो जनता के बीच में अगर बात की जाए तो एक हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री लखीमपुर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक उत्साह का भी विषय नजर आ रहा है। पूजा जी अमन, मैं जानना चाहूंगी क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कोई मंत्री या विशेष अतिथि भी इस दौरे के दौरान शामिल होगा? हाँ, देखिए, अभी अगर बात की जाए तो अभी सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही दौरा माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी, जो लखीमपुर के प्रभारी मंत्री हैं वो भी जा सकते हैं। अगर साफ तौर पर बात की जाए, अगर प्रभारी मंत्री का भी आगमन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी भी जाते हैं तो उनकी सुरक्षा, जो उनका स्वागत के लिए अगर बात की जाए तो स्वागत में जितने भी विधायक हो चाहे जितने भी वहाँ के क्षेत्रीय नेता हो, तो कहीं ना कहीं उनके आगमन के लिए लगातार आतुर रहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो हमेशा एक स्नेह प्रेम, चाहे वो जनता हो चाहे अपने जो नेता हो, अपने पार्टी के संगठन के नेता हो, तो एक स्नेह प्रेम लगातार मुख्यमंत्री सभी को देते हुए नजर आए। लेकिन अभी अगर बात की जाए एक ऑफिशियल वर्जन की, तो ऑफिशियल वर्जन सिर्फ मुख्यमंत्री का ही जो प्रोटोकॉल है वो जारी हुआ है और किसी मंत्री का जारी होता नहीं नजर आ रहा है। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं खबर मेरठ से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 35 साल पुराने 3 मंजिला परिसर में स्थित 22 दुकानों का विध्वंस दूसरे दिन ही जारी रहा। प्रशासन ने स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और विध्वंस कार्य के संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को तैनात किया। तो वहीं स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि ये इमारत दशकों से शहर में एक व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र के रूप में काम कर रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत इसे निगम द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ध्वस्त किया जा रहा है। विध्वंस के दौरान सुरक्षा कारणों से आसपास के क्षेत्र में अस्थायी रूप से बंद रखा गया और दुकानदारों और आम जनता के सुरक्षित बाहर निकलने का विशेष प्रबंधन भी इस दौरान किया गया। तो वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया कि विध्वंस के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। तो वहीं आपको बताते चले, मेरठ में 22 दुकानों को विध्वंस किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये कार्यवाही की गई है, जहां 35 साल पुराना परिसर ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की, साथ ही व्यापारी और आम जनता भी सुरक्षित रहे। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है मेरठ से, जहां व्यापारी और आम जनता सुरक्षित, जहां प्रशासन ने की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित। तो वहीं अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क स्थित प्राचीन अचल सरोवर पर दीप उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन एक दीप स्वतंत्रता के नाम पर तर्ज पर किया गया, जहां इस मौके पर नगर निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लेजर लाइट के जरिए भगवान राम और शिव के चरित्र के उल्लेख दिखाया गया। तो वहीं आपको बताते चले, अलीगढ़ में दीप उत्सव धूम, जहां अचल सरोवर पर भव्य आयोजन किया गया। एक दीप स्वतंत्रता के नाम, जहां लेजर लाइट्स में राम शिव दर्शन देखने को मिले। नगर निगम अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले, अलीगढ़ में दीप उत्सव की धूम, जहां अचल सरोवर पर यह भव्य आयोजन किया गया, जहां लेजर लाइटों के जरिए रामचरित्र को दर्शाया गया। साथ ही नगर निगम अधिकारी भी इस दौरान
मौजूद रहे। लेजर लाइट से राम शिव के दर्शन करने। तो वहीं श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल के इलाज में लापरवाही के मामले में सीएमओ ने मीडिया को जानकारी दी। सीएमओ ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने सही ढंग से कार्य नहीं किया। इस मामले में चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट और बोर्ड बॉय और सीएचसी इकोना से हटा दिया गया है। वहीं अधीक्षक के खिलाफ जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर उन पर भी कार्यवाही होगी। वहीं परिवार के अधीक्षक के गैर जिम्मेदाराना बयानों को लेकर लगातार हफ्ते भर से कार्यवाही की मांग की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले सड़क हादसे में लापरवाही का यह मामला बुलाने का कारण यह है कि करीब एक हफ्ते से मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही कि पीएचसी इकोना पे कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके वजह से जन में काफ़ी आक्रोश है और इसमें काफ़ी राजनीति है। इस घटना की जब मुझे जानकारी हुई है तो मैंने इसकी जांच कराया और जांच में ये तथ्य आया है कि दिनांक 17/10/2025 को सुबह ड्यूटी में जो लोग तैनात थे उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं किया गया। कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है जिसके वजह से लोगों में आक्रोश है और ये इस तरह का विरोध हो रहा है। इस घटना को देखते हुए और जांच के आधार पे मैंने वहाँ के ड्यूटी पे तैनात चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय तीनों को वहाँ से हटा दिया है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं शासन को लिखा। दूसरी बात ये हो रही है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का व्यवहार ठीक नहीं है। मैं उनकी भी जांच करा रहा हूँ। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिनको हटाया गया है उनका नाम क्या है? चिकित्सक में तो डॉक्टर अंकित अग्रवाल हैं, उनको हटाया गया है। फार्मासिस्ट नरेंद्र पाल सिंह उनको और एक क्लास 4 है। हटाने का क्या मतलब सर? क्या हटाने की वजह ये है कि तत्काल तो हम यही कर सकते हैं, जब आप अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं करेंगे तो कुछ तो पनिशमेंट देना ही होगा। तो सबसे त्वरित कार्रवाई यही हो सकती है कि उसका पटल परिवर्तन कर दिया जाए। सर, सीएससी अधीक्षक के ऊपर इस तरीके से पहले भी कई आरोप लग चुके हैं और इस मामले में भी उनकी कहीं न कहीं भूमिका नजर आ रही है। लोग उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। अधीक्षक पर क्या कार्रवाई करेंगे? अधीक्षक के कार्यों की मैं जांच करा रहा हूं और दोषी पाए जाने पे उनको भी हटाने जा। तो वहीं उन्नाव में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बारासवागढ़ थाना क्षेत्र में ऊंचा गांव चौराहे के पास स्थित वाजपेयी ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने दुकान का, आपको बताते चले, दुकान का एग्जॉस्ट फैन तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लाखों रुपए के जेवरात, नकदी और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले उन्नाव में चोरों ने की एक बड़ी वारदात, जहां पुलिस जांच में अब जुट चुकी है, जहां एग्जॉस्ट फैन तोड़कर दुकान में घुसे चोर, साथ ही लाखों के जेवरों की चोरी की। साथ ही अब आपको बताते चले ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। साथ ही अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। साथ ही फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो मैं आपको बताते चले उन्नाव में चोरों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक ज्वेलर की शॉप में चोरों ने एग्जॉस्ट फैन तोड़कर प्रवेश किया दुकान के अंदर, साथ ही लाखों के जेवरात भी चुराए। जहां ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।